भगवत गीता के इस 35वें श्लोक में, अध्याय 3 के 35वें श्लोक में कर्मयोग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जहां भगवान शंख बजा रहे हैं। और हम लोग पिछले क्लास में इस श्लोक को किए थे और आज कोशिश कर रहे हैं कि इस श्लोक की एक गहराई के दूसरे लेवल पे चलते हैं। पिछले क्लास में इस श्लोक को हम इसके सरफेस पे जो मीनिंग था वहां गए थे और आज इसके इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, जहां भगवान कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। भगवान जगा रहे हैं, भगवान आह्वान कर रहे हैं कि हे मेरे बच्चों, कहाँ रोए हो, कहाँ सोए हो, कहाँ रोते हो, कहाँ सोते हो, कहाँ खोते हो, जहां भी हो अपने स्वधर्म पालन में लग जाओ, तो अपने जीवन में जग जाओ। बड़ी दुर्लभ है ये जीवन, हर पल अनमोल है, इसलिए ऐसे फोकट पे मत गवाओ, अपने जीवन को कुछ विशेष बनाओ। और हम लोगों ने चर्चा किया और उसमें हम लोगों ने समझा कि हमारे जीवन में जो कर्तव्य कर्म हैं हमारे लिए वही पूजा है, हमारे लिए जो परिस्थितियां हैं वही हमारे लिए पूजा की सामग्री हैं, या वही कर लें हमारे लिए वही साधन सामग्री हैं। हम लोगों ने ये भी चर्चा किया पिछली बार कि हम जो कर्तव्य कर्म हमारे जीवन में है उसको छोड़ करके और हम किसी दूसरे का देख लिए कि सन्यासी क्या कर रहे हैं हम भी वैसा करने लगे, कोई भिक्षु क्या कर रहे हैं हम भी वैसा करने लगे, दूसरे लोग फला फला मार्ग से ईश्वर को पा रहे हैं हम भी उसी मार्ग पे चलें, वो मार्ग शायद सुगम है। लोगों के मन में बनता है ना कल्पना, वो देखिए सन्यासी लोगों के लिए कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, ना खेती बाड़ी का कोई चिंता है, ना बिजनेस का चिंता है, ना कोई नौकरी पैसा का चिंता है, ना घर परिवार की चिंता है, उनको तो बस राम राम करना है, कितना आसान है। बाहर से देख करके और बहुत सारे लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, अब भ्रम के शिकार भी हो जाते हैं, घर बार छोड़ भी देते हैं। कई बार ऐसा होता है घर बार छोड़ दिए और चले गए किसी मंदिर में, मठ में, किसी आश्रम में, और वहां जाने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ खास हासिल नहीं होता है, क्योंकि बाहर से छोड़ दिया इन संसार की चीजों को। अंदर तो चीजें बनी रहती हैं, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा माता पिता, मेरे चाचा, मेरे चाची, मेरा धन, मेरा घर, मेरा नाम, मेरा मान, मेरा बड़ाई, मेरा शोहरत, मेरा 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 मैं और मेरा तो मिटा नहीं। तो बाहर से मिटाने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि सारा मामला तो अंदर है और अंदर राग और द्वेष का समंदर है, मामला वहीं से गड़बड़ होता है। भगवान पिछले इस श्लोक में जो हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने समझा, उसका सारांश जो है कि दूसरे का देख करके कॉपी कैट हमें नहीं बनना चाहिए। हम डॉक्टर हैं तो हमारा जो धर्म है, फार्मासिस्ट है, नर्स है, टीचर है, या हम गृह लक्ष्मी है, सुलक्ष्मी, अपने घर में पूरे परिवार को, अपने यज्ञ से पूरे परिवार को दिशा दे रहे हैं। परिवार को दिशा दे रहे हैं मतलब समाज को दिशा दे रहे हैं। तो हम मोची का काम भी कर रहे हैं, या हम कोई कलर का काम कर रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, हमारा कर्म ही तपस्या है। अगर हम ये नहीं समझे तो जीवन पे हर कदम समस्या है। एक ही चीज के दो पहलू हैं, तपस्या और समस्या। अगर कर्म को हमने साधना बना लिया तो कर्म ही तपस्या बन गया। अकर्म को अगर हमने सांसारिक चीज उपलब्धि पाने का, धन दौलत मान प्रतिष्ठा शोहरत पाने का जरिया बना लिया कर्म को, तो कर्म ही समस्या है। कर्म तो वही है, कहीं समस्या बन गया, कहीं तपस्या बन गया। साधक के लिए कर्म तपस्या है और जो साधना विहीन है उसके लिए कर्म समस्या है। और जीवन क्या है? जीवन तो कर्मों का ही समूह है। लाइफ इज नथिंग बट यूनियन ऑफ सो मेनी ड्यूटीज। तो जब कर्म ही समस्या बन गया तो जीवन समस्या बन गया। फिर क्या मकान, क्या दुकान, क्या
नाम शोहरत कितना भी हो, लेकिन दिमाग के अंदर नरक बन जाता है। आखिर कल्याण कहाँ है? भगवान कहते हैं दूसरे का, पर धर्मा सुनिश्चितात, दूसरे का देख करके कॉपी कैट मत करना। दूसरे का देख कॉपी कैट करोगे कभी शांति नहीं मिलेगी, प्रगति कभी नहीं होगी, आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल संभव नहीं है। सोच रहे कि हमारे घर में तो प्रतिकूलता बहुत है, यार मेरे घर वाले अच्छे नहीं है, मेरे पत्नी अच्छी नहीं है, पति अच्छा नहीं है, भाई बहन अच्छा नहीं है, यार संतान अच्छे नहीं है, सास ससुर अच्छे नहीं है, या मेरा पड़ोसी अच्छा नहीं है, ऑफिस में हमारे कलीग्स अच्छे नहीं है। सारी प्रतिकूलताओं को कोसते हुए मन में अगर ये आ जाए मोह, देखो तो फलाना के यहाँ पति कितना अनुकूल है, चाहे पत्नी कितनी अनुकूल है, बच्चे कितने तेजस्वी हैं, वहां मैं रहती ना, चाहे वहां मैं रहता ना, मेरा प्रगति बहुत बढ़िया होता। काश मैं वहां मेरा जन्म हुआ होता, काश उस घर में मैं होता। ये दूसरे का कॉपी कैट, काश मैं महात्मा होता, काश मैं आश्रम में होता, काश मैं शादी नहीं करता, क्या क्या मोह जनित बेवकूफी दिमाग में आती है, और वही उससे कभी भी बेड़ा पार नहीं होता है, न किसी का हुआ है, ना आगे किसी का संभव है। इस भगवान कहते हैं कि दूसरे का देख करके कॉपी कैट नहीं बनो, आप जहां हो वहीं अपने स्वधर्म का पालन करो। और आप बोल सकते हो कि पालन करने में कष्ट बहुत है, कठिनाई बहुत है, दुख बहुत है, असह्य पीड़ा भी है स्वधर्म पालन करने में। भगवान कहते हैं तो मोह में मत बहो, उस कष्ट और पीड़ा को सहो, स्वधर्म पालन करो, अपनी झोली भरो। झोली कैसे भरना है? स्वधर्म पालन करेंगे ईश्वर अर्पण बुद्धि से। जो भी हमारा कर्म है, माता पिता भाई बहन, शिक्षक डॉक्टर फार्मासिस्ट नेता समाज सेवी रिक्शा पुलर मोची लोहार सोनार व्यवसायी, कोई भी कर्म में है, घर के अंदर घर के बाहर, ईश्वर अर्पण बुद्धि से करें। माने कि मेरा प्रारब्ध मुझको मिला है, और प्रारब्ध जिसने कष्ट सा के झेल लिया उसी का हृदय कमल खिला है। भागवत पुराण पढ़िए, और पढ़ करके आपका मन तर जाएगा, पढ़ते ही मन तर जाएगा आपका। भागवत पुराण जो श्रीमद् भागवत पुराण जो प्रेम से पढ़ेगा, लगन से पढ़ेगा, श्रद्धा से पढ़ेगा, पढ़ते 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 आप उस गहराई में डूबेंगे कि मन आपका उस भाव में तर जाएगा कि मेरा कष्ट तो कुछ भी नहीं है। संसार में ऐसे कितने हजारों लाखों में लोग हुए हैं जिनके जीवन में मेरे से कई गुना ज्यादा कष्ट है, जिनको तथा कथित जिनको अपना मानते हैं, संसार के अपने रिश्ते, उन्होंने ही खूब कष्ट दिया, फिर भी उन कष्टों को अपनी साधना मान के जो लग गया, उसका सोचिए कि सारी परेशानी सारा कष्ट उसका भग गया। क्यों? क्योंकि जैसे डॉक्टर कोई इलाज करता है और बीच में चीर फाड़ करता है, जब अब तो बहुत सारे आ गए हैं लोकल एनेस्थेटिक, वो बहुत सारे प्रोसेस आ गए, बहुत सारी मेडिसिन आ गई हैं, कई टेक्निक्स आ गए हैं जिससे कि दर्द कम होता है, फिर भी हर जगह उपलब्ध नहीं है। तो अभी बहुत जगह होता है ऐसा चीर फाड़ जो कि मामूली कुछ पेन किलर दे करके होने लगता है। तो कोई भी इलाज कोई करता हो, उस इलाज के प्रोसेस में आपका कष्ट भी होता है, तो आपके मन में क्या होता है, इस कष्ट को उठा रहा हूँ, ये कष्ट भी अच्छाई के लिए उठा रहा हूँ, ये मेरा रोग ठीक होगा, इसके लिए डॉक्टर अपना चीर फाड़ चाहे ड्रेसिंग चाहे कुछ भी कर रहे हैं हमारे शरीर के ऊपर, इससे हमारा रोग ठीक होगा। वैसे ही जब हम कर्म करते हैं, अपना स्वधर्म पालन करते हैं, बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, हम माँ हैं, कष्ट होगा ही, पिता हैं और घर में बच्चे कष्ट दे रहे हैं तो कष्ट होगा। भाई भतीजे रिश्ते नाते समाज अड़ोसी पड़ोसी लोग हैं, और जब उनके मन में मर्यादा नहीं है, उनके मन में भक्ति नहीं है, उनके मन में अगर पवित्रता नहीं है, तो चाहे अनचाहे उनके व्यवहार से उनके बोली से कष्ट आपको मिलेगा। ये सब संसार में होता है, तो ना इसमें उबना है ना इसमें डूबना है। भगवान कहते हैं अपने स्वधर्म पालन में कितना भी कष्ट आता है, आदि सदी क्या होगा कि मौत हो जाएगी, मौत आती है तो आने दो, लेकिन मुझको मौत के स्रोत में मिल जाने दो। मौत का स्रोत क्या है? मौत कहाँ से आती है?
सबका स्रोत या सबकी बुनियाद या सबका बैकग्राउंड एक है, ब्रह्म। मौत आती है तो आने दो, मुझको ब्रह्मलीन हो जाने दो। ये मेरे मंदिर, अगर मेरे अंदर ये मस्ती है तो सोचिए कि मेरे अंदर आ गई वो हस्ती है। कहते हैं भगवान की ऐसा करते करते, अपना धर्म पालन करते करते अगर मौत भी आ जाए तो वो श्रेयस्कर है, वो प्रीफर्ड है। उसको चुन लो, उसको चुन लो। और कर्म योग के पथ पे चल के अपने कर्म को चने की नाई भून लो। जब चने को भून लेते हैं तो चना वो स्प्राउट नहीं हो सकता है, चना वो अंकुरित नहीं हो सकता है। जब तक हम चने को बिना भुना हुआ चना जमीन में पड़ गया, उसको वातावरण मिल गया, उसको अगर ह्यूमिडिटी मिल गई, मॉइस्चर मिल गया तो चना अंकुरित होगा, फिर एक चने से कई चने पैदा होंगे। वैसे हम जो कर्म करते हैं और राग द्वेष रूपी इन्वायरमेंट अगर बना हुआ है मन में, एक ही कर्म पता नहीं कितने नए नए तरह के प्रारब्ध लेकर के आएगा, कुछ सुख के कुछ दुख के। इस भगवान कहते हैं अपने कर्म को पूजा बनाओ, अपने कर्म को तपस्या बनाओ, कर्म को ही साधना बना लो और कभी भी शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाओ। अगर इस प्रोसेस में मौत भी आती है तो वैसे ही गले लगाना, ऐसे शहीद गले लगाते हैं। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखता हूं जो कितना बाजुए कातिल में है। कहते हैं ना, देश को रक्षा करने वाले तपस्वी होते हैं, सैनिक होते हैं, वो कहते हैं ना, देखता हूं सामने जो आता है उसमें कितना दम है, मैंने अपने सिर पे कफन बांध लिया है, या तो विजय होगी या शहादत, तीसरा कोई नहीं है ऑप्शन। वैसे ही साधक भी ऐसे ही सर पे कफन बांध के चलता है कर्म के पथ पे। जो भी संसार में मेरे कर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ, घर के बाहर का प्लेटफॉर्म या घर के अंदर का प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ और जो ही मेरा रोल है, उसमें चाहे कितना भी कष्ट आए, कितना भी दुख आए, कितनी परेशानी आए, हंसते हंसते सहूंगा लेकिन किसी से नहीं कहूंगा। सिकवा शिकायत अब किसी से नहीं है, और करूंगा वही जो विवेक से लगता मुझे सही है। गलत नहीं करूंगा, शॉर्टकट नहीं करूंगा, जो न करने योग्य है उससे दूर रहूंगा, जो करने योग्य है वो अवश्य करूंगा। लाइक्स और डिसलाइक्स के आधार पर कर्म का चुनाव नहीं करूंगा। मैं चुनाव करूंगा क्या एप्रोप्रिएट है, क्या उचित है। जब ऐसा होता है तो सबसे पहला फायदा क्या होता है कि मन से भय खत्म हो जाएगा। और भय ही है जो इंसान को डराता है, इंसान की शांति को जलाता है। मौत से डर क्यों लगती है कि मौत भयावह होती है, भयानक होती है। मौत किसी को डरने के लिए सबसे बड़ा जो अगर कोई शब्द है वो है मौत, डेथ। लेकिन अगर उस डेथ भी आए भय ना लगे तो कहीं भी डेथ को आदमी कोई डरावना नहीं समझेगा। तो मन से भय निकल जाता है जब हमारे मन से राग द्वेष निकल जाते हैं। कैसे होता है, हम आज चलते हैं अपने इस आज के विश्लेषण में आगे। कोई आदमी राग द्वेष के अंदर जब जीवन जीता है तो उसका जीवन, उसके जीवन में भय तो हमेशा रहता है, बुद्धि शार्प नहीं होती है, उसके डिसीजंस जो होंगे वो ब्रॉड माइंडेड नहीं होंगे, शॉर्ट साइटेड होगा वो आदमी, और संसार के चीजों में आसक्ति खूब होगी। आसक्ति होगी तो फिर क्रोध, और फिर उसकी क्रोध के बाद जो होता है बुद्धि में भ्रम पैदा होना और उसका विनाश होता है। लाइट ऑफ कीजिए। सो ये हो गया राग द्वेष के लेकर के जीवन जीना। भगवान कहते हैं कि तुम राग द्वेष को गोली मारो और अपने स्वधर्म पालन पे लग जाओ, तुम्हारा कल्याण यहीं से शुरू हो जाएगा। लोग अक्सर ये फॉलो करने से चूक जाते हैं। क्यों? कहते हैं कि ये अगर हम ऐसे अपना कर्तव्य कर्म करेंगे राग द्वेष से ऊपर उठ करके तो बहुत नुकसान होगा।
बहुत जगह राग द्वेष करना पड़ता है, लोग तरह तरह के लॉजिक देते हैं। लेकिन सच माने में रक्षा का एक फॉर्मूला है जो हमें शास्त्र में मिलता है। मनुस्मृति पढ़ने वाले जानते हैं, धर्म और रक्षति रक्षितः। और आपको हमारे मंदिरों के और आश्रम में और जो पवित्र स्थल है जगह जगह ये लिखा होता है, धर्म और रक्षति रक्षितः। हम जीवन में चाहते हैं कि हमारी रक्षा हो, हमारा कल्याण हो। रक्षा मतलब कल्याण, जीवन में हमारा कल्याण हो। जिसके लिए जीवन में आए, जिसके लिए मनुष्य तन में आए हुए हैं, वो प्राप्त हो जाए। जिसके लिए जीवन में मिला है, वो उद्देश्य साधने में हम सफल हो जाएं। यही तो है कल्याण होना। तो रक्षा का मंत्र है धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा कीजिए, मतलब धर्म का पालन कीजिए और वो धर्म आपकी रक्षा करेगा। माने आप धर्म पे चले और धर्म आपका पोषण करेगा, धर्म आपका कल्याण करेगा। आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है? यही रहस्य है। भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय, धर्म का पालन करो, धर्म का पालन, डरो मत। बहुत होगा तो जान जाएगी, जाने दो। इससे बड़ा कुछ और बड़ा, तो इससे बड़ा नुकसान कुछ और है ही नहीं। जान जाती है तो जाने दो, लेकिन धर्माचरण की मस्ती आने दो। जिसके जीवन में धर्माचरण नहीं है, जिसके जो जीवन में धर्मनिष्ठ नहीं है, वो अभागा है। क्योंकि वो बेचारा अब तक नहीं जागा है, उसके मन में अभी भी भ्रम है। वो सोचता है कि थोड़ा शॉर्टकट कर लिए, धर्म से हट भी गए, अपने फर्ज से हट गए, स्वधर्म पालन से हट गए, थोड़ा पीठ दिखा लिए तो हम होशियार हैं। संसार में जो सबसे बड़ा चालाक आदमी होगा, सबसे चतुर होगा, वो भी संसार में पिटाता है। लेकिन संसार में कोई सबसे बड़ा, अगर कोई संसार जिसे मूर्ख समझे या पागल भी समझ ले, लेकिन अगर वो अपने नजरों में धर्मनिष्ठ है, उसकी रक्षा होगी। रक्षा कौन करता है? क्योंकि धर्म का जो स्रोत है वो कौन है? वेद, शास्त्र, ऋषि, मुनि, यही ना धर्म का उपदेष्टा है। और थोड़ा पीछे जाए तो परमेश्वर से ये सारे ज्ञान आते हैं जो वेदों में है, शास्त्रों में है। जिन 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 शास्त्रों का और जिन वेदों का विश्लेषण संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, भगवंत ये लोग करते हैं हम सबके भले के लिए, सहज भाव में समझाने के लिए। तो हमारी रक्षा, जब धर्म पे चलते हैं तो धर्म के जो उपदेष्टा हैं, शास्त्र और ऋषि मुनि, इनकी कृपा से हमारी रक्षा होती है। और तो और धर्म ज्ञान का जो स्रोत है, मूल स्रोत कौन है? परमपिता परमेश्वर, वो हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे उदाहरण अनेक हैं, एक नहीं है। आपको उदाहरण तौर पर मैं ले लेता हूँ। जैसे कोई कहता हो, हम लोग बहुत जगह पढ़ते भी हैं कि और हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि पतिव्रता धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी बहुत गुणगान हमारे समाज में, संस्कृति में है। पहले से ही हम लोग बचपन से सुने हैं। कोई नारी पतिव्रता हो तो वो उसके सामने देवता भी घुटने टेकते हैं, भगवान उसके सामने बालक और शिशु बन जाते हैं उसके चरणों में। भगवान कहते हैं कि पतिव्रता नारी के चरणों में जा करके मैं अपना भाग्य बनाता हूं। ऐसा ये धर्म है। मैं धर्म की बात कर रहा हूं, स्वधर्म पालन की। अब ओवर द टाइम, चूंकि हम शास्त्र पढ़ाने की जो औपचारिक व्यवस्था है वो खत्म हो गई। जो हमारे संत महात्मा है उन्हीं के कारण हम तक पहुंचा है ये शास्त्र का ज्ञान। नहीं तो संत महात्मा, ऋषि मुनि की कृपा नहीं होती तो जितना हमारे देश में हजारों साल विदेशी आक्रमण हुआ है और हजारों साल तक ऑलमोस्ट जैसे आक्रांताओं ने तरह तरह की तबाही किया हमारे शास्त्रों को और हमारे इस संस्कृति के आधार स्तंभ को खत्म करने के लिए, अब तक बचा नहीं होता। धन्य है हमारे ऋषि मुनि, संत, भगवंत, तपस्वी जो अपने प्रयास से इसको सजो के रखे और तभी हम लोगों तक ये अमृत पहुंचा है। तो जो ये अब इस समय जो फॉर्मल टीचिंग नहीं है, पिछले आजादी के बाद भी आप जानते हैं कि क्या क्या षड्यंत्र हुआ, और इसलिए शास्त्रों की जो फॉर्मल टीचिंग होनी चाहिए, शास्त्रों का जो फंडामेंटल है जीवन को गाइड करने के लिए,
जो शास्त्रों का एक मोरल बिल्डिंग पार्ट है, एथिकल फाइबर को मजबूत करने का जो पार्ट है, जो चरित्र वर्धन, नैतिकता वर्धन, संस्कार वर्धन का जो पार्ट है, शास्त्रों का फंडामेंटल, वो तो पढ़ाया जाना ही चाहिए अनिवार्य रूप से। नहीं किया गया कि लोग आपस में ऐसे ही टूटे फूटे रहें और शासन चलता रहेगा। इससे क्या हुआ कि लोग तरह तरह के भ्रम में फंस गए, और अब की चर्चाएं भी बहुत कम सुनने को मिलती हैं। पतिव्रता धर्म बहुत कम चर्चाएं सुनने को मिलती हैं। और देखिए आज कैसे कैसे समाज का हाल है कि अब क्या कहूँ, आप लोग जानते हैं कि कितना तरह का विकार और कितने तरह की विकृति घुस गई है इस हमारे समाज में। दाम्पत्य जीवन का रूप किस तरह से दिन पर दिन बिगड़ रहा है, जबकि इसकी ग्लोरी हम लोग सुनते हैं कई तरह से, और उसमें एक ग्लोरी है पतिव्रता धर्म। पतिव्रता धर्म का गुणगान सत्य सनातन की है पहचान, सत्य सनातन की है ये शान। अब ओवर द टाइम लोग क्या कहने लगे, पतिव्रता धर्म इससे क्या होगा, पति क्या कोई भगवान है क्या? सच माने में पतिव्रता धर्म का पालन कर, एक धर्म है, मैंने स्वधर्म पालन की बात रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। कोई स्त्री जब पालन करती है पतिव्रता धर्म का, तो ऐसा नहीं कि पति भगवान है और वो दे दिए वरदान तो हो गया, बात वो नहीं है। वो तो डिपेंड करता है पति की क्वालिटी क्या है, दैट इज डिफरेंट इशू, छोड़ दीजिए उसको। लेकिन जब नारी अपने स्वधर्म का पालन करती है, पतिव्रता धर्म का, तो क्या होता है? सबसे पहले होता है राग द्वेष की सफाई, अचित्त शुद्धि की कमाई। ये उस नारी के अंतःकरण में होता है। क्योंकि जब पतिव्रता धर्म का पालन करेंगे तो नारी का अप्रोच क्या होगा कि पति को सिर्फ तन से नहीं, तन से, मन से, बुद्धि से, आत्मा से, हर तरह से पति को अपलिफ्ट करना, अपग्रेड करना। जीवन का जो उद्देश्य है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इस सीढ़ी पर पति को आगे की तरफ बढ़ाना, इसके लिए हमेशा वो धर्म पत्नी प्रयासरत रहेगी। पति कितना फायदा उठाते हैं ये पति के अपने संस्कार प्रयास से भी डिपेंड करता है, वो बात अलग छोड़ दीजिए, अलग डोमेन है वो। लेकिन पत्नी जो अपना स्वधर्म पालन करी है, इससे पत्नी का फायदा होगा, राग द्वेष की होगी सफाई, अचित्त शुद्धि की हुई कमाई। और जब ऐसा होगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा और पत्नी के अंदर ही अवतारी पुरुष बुद्ध होगा, मतलब उनके अंदर बोधत्व उभरेगा। ठीक है, अंतःकरण जब शुद्ध अंतःकरण होगा तो उसमें ईश्वरी सत्ता का रमण होगा, अपने अंदर ही ईश्वरी सत्ता का रस मिलने लगता है। ऐसा है ये इक्वेशन, ऐसे काम करता है पतिव्रता धर्म का प्रभाव। लेकिन हमने न इस बारे में कहीं चर्चा होती है, ना पढ़ाया जाता है, तो फिर धीरे धीरे इसमें विकृति पैदा होने लगती है। वैसे ही पुरुष के लिए है एक पत्नी व्रत, और जानते हैं कि राम जी ने कैसे व्रत लिया था ये। तो पुरुष जब लेते हैं एक पत्नी व्रत, तो पुरुष का भी शादी के 7 मंत्रों को आप देखिए, शादी के 7 फेरों का जो मंत्र है उनको देखिए, और शादी के जो भिन्न भिन्न रस्म हैं, भिन्न भिन्न अवसर पे जो रस्म किए जाते हैं, जो प्रोसेस जो किया जाता है, पानी ग्रहण का प्रोसेस, चंदन टीका लगाने का प्रोसेस, जयमाला का प्रोसेस, और सबके साथ मंत्र बताए गए हैं। तो शादी के जो मंत्र हैं उसको पढ़िए, तो उसमें एक पत्नी व्रत का भी संदेश आता है। और जब पुरुष एक पत्नी व्रत को फॉलो करता है तो क्या होता है? राग द्वेष लोभ मोह मिटे, मद मत्सर हुआ चकनाचूर, चित्त शुद्धि निर्मल बुद्धि, दिल में दर्शन देत हुजूर। जब पुरुष एक पत्नी व्रत लेके चलता है तो उसके मन में क्या होता है? जैसे स्त्री पतिव्रता धर्म लेके चलती है तो पति को हमेशा अपलिफ्ट करती है हर स्तर पे, तन के स्तर पे, मन के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे, और उसके आत्मा के स्तर पे। मतलब उसका भौतिक विकास, शारीरिक विकास, उसका भावनात्मक विकास, और पति का आध्यात्मिक विकास भी हो, ताकि धर्म अर्थ काम और मोक्ष चौथे सीढ़ी, चौथे पायदान पर भी पुरुष को पहुंचाने में पत्नी अपनी भूमिका अदा करती है।
वो है पतिव्रता व्रत। ठीक है, और बस उसी के पैरेलल है एक पत्नी व्रत, वो भी अपनी पत्नी को हर तरह से सपोर्ट करके, पोषण दे करके, रक्षा करके और बहुत प्यार और स्नेह से दाम्पत्य जीवन को एक फुलवारी नंदन वन की तरह से ले चलते हुए और अपनी धर्मपत्नी को सपोर्ट करता है। पत्नी का तन का विकास, मन का विकास, बुद्धि का विकास और आध्यात्मिक विकास भी हो। तो इससे क्या हुआ, पति का राग द्वेष लोभ मोह मिटा, मद मत्सर हुआ चुकनाचूर, चित्त शुद्धि निर्मल बुद्धि, दिल में दर्शन देते हुजूर। पत्नी का कितना विकास हुआ ये पत्नी के अपने प्रयास और अपने संस्कार पर भी निर्भर है, लेकिन पति का प्रयास पति के लिए साधना बन गया, पति का आराधना बन गया। पति का मन समता में स्थित होगा, पति के मन में समता और प्रसन्नता, उसके चित्त में एक अजीब प्रसन्नता का प्रादुर्भाव होगा। ये है एक पत्नी व्रत का। वैसे हमारे यहाँ बहुत सारे व्रत हैं, जैसे एकादशी व्रत, सत्यनारायण व्रत, चंद्रायण व्रत, बहुत तरह के व्रत हैं। अब आपको हम लोग छोटे छोटे थे तो ये चर्चा गांव समाज में होती थी, हम लोग उसे सुनते थे, कहीं पढ़ने का तो मिला नहीं कि हम छोटे थे तो कि एक पत्नी व्रत क्या होता है, पतिव्रता धर्म क्या होता है, चंद्रायण व्रत क्या होता है, तो गांव में बस शब्द सुन लिए और कहीं कहीं कोई कहानी बन कोई समझाया, लेकिन कहीं फॉर्मल टीचिंग तो नहीं मिला। और इसीलिए हमारे समाज में अपने कर्तव्य पालन अब एक पत्नी व्रत में हर नारी का, एक पत्नी व्रत हर पुरुष का स्वधर्म है। वैसे पतिव्रता जो व्रत है, जो धर्म है, वो हर नारी का स्वधर्म है। तो पतिव्रता हो गया हर नारी का स्वधर्म, एक पत्नी व्रत हर पुरुष का स्वधर्म। वैसे ही एकादशी व्रत जितने भी वैष्णव हैं, मतलब जितने सनातनी हैं, चाहे शिव को माने, चाहे विष्णु को माने, चाहे किसी भगवान को माने, जो भी सनातनी है, सनातन धर्म में जिनकी बुनियाद है, आस्था है, वो सबके लिए एकादशी व्रत है। अनमोल इसका फायदा है, अद्भुत है। लेकिन कितने लोग हैं जो इस व्रत को जानते हैं और इस पालन करते हैं। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए, खुद को जगाने के लिए, मन में सकारात्मकता लाने के लिए, ज्ञान भक्ति के लक्ष्य जगाने के लिए अद्भुत व्रत है। उपवास करो, मैं अगर ऐसे करूं, उपवास करो, कुछ खास करो, तो अपने पर विश्वास करो। इस व्रत में उपवास करते हैं तो उपवास करो, कुछ खास करो, तुम अपने पर विश्वास करो, ज्ञान भक्ति की अलख जगाओ और ये परीक्षा तुम पास करो। जीवन एक परीक्षा है, इस परीक्षा को पास करने के लिए एकादशी व्रत अद्भुत शक्ति देने वाला है, अद्भुत ज्ञान वर्धक है, अद्भुत भक्ति वर्धक है। लेकिन बहुत सारे लोग इस बारे में जानते नहीं। जो जानते हैं वो बाहर से करते हैं कि आज चावल ना खाई जला, आज फला चीज ना खाए के, अरे सही माने में वहां उपवास करनी है, वो ऐसा उपवास है कि अपने अंदर जो कचरा भरे हुए है ना, उसको खाली करना है। आपको बताऊंगा एक रिसेंट अनुभव। तो वास्तव में जो उपवास जो करनी है, जो मैंने उपवास में तो क्या हुआ, भगवान के समीप उपवास करना है, इसके लिए हमारे खान पान में डिसिप्लिन चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, भौतिक रूप से उपवास, हाँ आज एकादशी है नहीं खाऊंगा, चलो भाई मत खाओ, नहीं खाऊंगा चावल नहीं खाऊंगा, चलो भी ठीक है चावल मत खाओ। लेकिन ये जो फूड हैबिट के बारे में डिसिप्लिन है, ओके, ये मॉडरेशन में ठीक है, इसको मॉडरेटली अप्लाई करना चाहिए, तभी हमारा वो जो स्पिरिचुअल जो एम है उसमें सपोर्ट मिलेगा शरीर का, वो ठीक है। लेकिन असली उपवास जो करनी है वो क्या करनी है, जो हमको अपने को लोग कहते नहीं आज एकादशी है कम खाना चाहिए, सही बात है, तो कम क्या खाना है, सांसारिक भोजन वो कम खाना है, हाँ सही है, बिल्कुल कम खाना है, उसमें डूज एंड डोंट्स है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि सारे इंद्रियों से जो हम खाते हैं, नाक से, कान से, आंख से और मन से, संसार को च्युइंगम की नहीं चबाते हैं, पहले उससे अपने आप को काट के अलग करनी है। सबसे बड़ा वो उपवास है, वो फास्टिंग है, ताकि हमारा कब भरा हुआ है संसारिक च्युइंगम से कम होगा, तब ना ज्ञान की बात इसमें और समा सकती है। और
ये तो है एकादशी की बात। अब थोड़ा सा एकादशी आजकल करने वाले की संख्या भी शायद 1% भी नहीं है। अगर इस व्रत के बारे में बताया जाए, जागरूकता हो, तो ऑटोमेटिक बच्चे ही धीरे धीरे पिकअप करना शुरू करेंगे। और इस बारे में पढ़ सकते हैं कि इस व्रत को कैसे बनाते हैं, कितना इसका प्रभाव है, बहुत प्रभाव है। मैं सिर्फ टच कर रहा हूं कि हमारे यहाँ स्वधर्म पालन में कैसे कैसे चीजें दी गई हैं जो हमको, ये सब व्रत हमको जगाने वाले हैं। कोई पतिव्रता व्रत करता नारी करती हो, वो व्रत काफी है उसको जगाने के लिए। कोई एक पत्नी व्रत भी करता हो, वो काफी है जगाने के लिए। क्योंकि अगर एक पत्नी व्रत करेगा तो वो मर्यादित जीवन जिएगा, अपने चरित्र के बारे में हमेशा जागरूक रहेगा, नैतिकता ऊंची रखेगा। क्योंकि मन में क्या है कि अपने पत्नी को आगे बढ़ाने में हमें मददगार बननी है। ऐसा बोली विचार व्यवहार सलूक कुछ भी नहीं हो कि मेरी पत्नी नीचे गिर जाए, उसका हौसला कम हो जाए, उसका उत्साह कम हो जाए। अगर ऐसा करूंगा तो मेरे अकाउंट में पाप ही जाएगा, लोक में भी दंड मिलेगा, ऊपर वाले तो दंड देंगे ही। बिकॉज आई हैव नो राइट टू गिव एनी काइंड ऑफ कष्ट और डिफिकल्टी और ट्रबल टू माई स्पाउस। मेरा कोई अधिकार नहीं है कि हमारे संग में जो अपने त्याग भरे जीवन में आया हो, सब कुछ छोड़ करके मेरे साथ आया हो, उसको हम कष्ट दें बोली से, विचार से, व्यवहार से। ऐसा पुरुष चुल्लू भर पानी लेकर डूब के मर जाए और वो पत्नी को किस तरह से कष्ट देता है। तो एक पत्नी व्रत भी जगाने के लिए कितना हमारे लिए उत्प्रेरक ही नहीं है, कैटलिस्ट की नहीं है वो। वैसे ही एकादशी व्रत है। सत्यनारायण व्रत की कथा आजकल बची हुई है, कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि होता है, वो भी 1% भी हिंदू के घर में नहीं होता है। अगर लीजिएगा तो शायद हजारों परिवार में किसी एक परिवार में ये कथा होती है, सत्यनारायण व्रत कथा। लेकिन उसके साथ भी जो नाइंसाफी हो रही है, आप देखिए कथा, उस कथा में आप, मैं अगर उस कथा की बात करूं तो कथा का कंटेंट में क्या है, उस कथा की ग्लोरी है, उसकी महिमा सुनते हैं और उसकी के कथा करने से, कथा सुनने से जजमान को क्या फायदा होता है, ये उस कथा में मुख्य रूप से टेक्स्ट है। तो महिमा सुनते हैं और गुनते हैं, और महिमा सुनते सुनते उस सत्य स्वरूप परमेश्वर में लगन लग जाए, उस सत्य नारायण में हमारी बुद्धि मगन हो जाए, तब तो कथा सुनने से हमारा भला होगा। वास्तव में क्या होता है, मैं हाल में बता रहा हूं, बहुत वर्षों के बाद से मुझे अवसर मिला है कथा सुनने का, बहुत लंबे अवसर, लगता है कि कई डिकेड्स के बाद ये कथा सुनने का मुझे अवसर मिला इस बार भारत में, अपने ही घर में। और मैंने क्या देखा, कथा तो शुरू हो गई, 2 चैप्टर भी हो गया, लेकिन पंडित जी कथा कर रहे हैं अपना संस्कृत में, और संस्कृत कथा कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा बहुत समझ रहा हूँ, थोड़ा मेरा फंडामेंटल है संस्कृत में, थोड़ा बहुत समझ रहा हूँ, पिकअप कर रहा हूँ। लेकिन हमारे आसपास जो लोग बैठे हुए हैं वो तो भी नहीं समझ रहे हैं। तो 2 चैप्टर बाद मैंने कहा पंडित से, पंडित जी थोड़ा सा हिंदी में इसका सार बता दीजिए चैप्टर के एंड में, ताकि लोग इसको समझ पाए। अन्यथा कथा जो है वो आपसे भगवान तक जाएगी या थोड़ी बहुत मुझे मिलेगी। फिर वो हिंदी में कहने लगे। लेकिन लोगों का हाल ये है कि लोग कथा सुनने में भी, लोगों का बहुत मामूली लोगों का रस है कथा सुनने में, चाह, जिज्ञासा कि कथा में क्या है। सच माने में सत्यनारायण व्रत कथा जो है वो सत्य स्वरूप जो नारायण है, परमेश्वर परमात्मा है, उनकी कथा है। कि उस कथा का अगर मैं गहराई की बात कहूं तो वे है कि उनके प्रति जिसकी प्रीति होगी, जिसके हृदय में उनके प्रति प्रेम होगा, भक्ति होगी, उनका ज्ञान जो पाएगा, उनके मार्गदर्शन अपना जीवन जिएगा, जो उनको अपना मित्र बनाएगा, वो संसार में तर जाएगा, धन्य धान्य से परिपूर्ण होगा, लोक मंगल भी उसका होगा, जितने जी मंगल होगा, और परलोक में भी उसका मंगल होगा, उसका जीवन तर जाएगा। यही है उस कथा में, भिन्न भिन्न माध्यम से सारे ही बोल कि आप सत्य स्वरूप परमात्मा से जुड़े हैं, परमात्मा सत्य स्वरूप है, उनसे जुड़े। आज जो संसार असत है उसमें चिपको मत, ये उसका सार है।
लेकिन सच ये है कि बहुत दुर्लभ हो गया है, इस कथा का यह स्वरूप देखने को ही नहीं मिलता है। पंडित जी आए और अपना संस्कृत में जैसे उनको आता है भाजना भाज के और अपना दक्षिणा मीरा दे करके गए। जजमान भी अपना पुणावती किए, खाए पिए, प्रसाद बांटे और हो गया। कथा के पहले जो जजमान का हाल था या घर का जो माहौल था, कथा के बाद भी जजमान का मन और बुद्धि का हाल ऐसे ही है और घर का माहौल वैसे ही है। कथा करने और नहीं करने से कुछ खास फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि कथा का सार किसी के हृदय में नहीं जाता। लोगों के अंदर न पंडित जी कथा कहते हुए नहीं है उस भाव से, और यजमान बैठते हुए नहीं है उस चाव से, उस लगन से। इसलिए सत्यनारायण व्रत कथा जो हमारे समाज में ये परंपरा थी कि हर 3 माह में होना चाहिए, हर माह में होना चाहिए, भिन्न भिन्न तरीके से समाज में कथा होनी चाहिए, भिन्न भिन्न घरों में होनी चाहिए। अब वो परंपरा भी काफी ब्रेक हुआ। हम लोग छोटे थे तो गांव में अक्सर ये परंपरा, कोई एक न्यूज ब्रेक कर दिया हमारे यहाँ कथा है और लोग जुट जाते थे। बस इतना ही करना है कि हाँ मेरे घर में आज सत्यनारायण व्रत कथा है, इतना न्यूज ब्रेक कर दिए, गांव में लोग जुट गए। और घर वालों को क्या करना है, एक भीड़ उमड़ गई द्वार पे, और लोग आंगन में आ गए कथा सुनने के लिए। अब हम सुने हैं कि पंडित जी आएंगे तो कथा संस्कृत कहेंगे, संस्कृत में, फिर हिंदी में उस कथा का जो जो ग्लोरी है, जो महात्म्य है, वो समझाएंगे। फिर हवन होता था और लोग इतना सहज था, पंडित जी कोई दक्षिणा नहीं मांगेंगे कि हम कितना दक्षिणा आप दे रहे हैं, कभी गिनेंगे नहीं पंडित जी, आप जो दे दीजिए 20 आना पैसा, मामूली जिसके पास जो है अपना कथा पे रखते गया। और लोग बनाएंगे देहात में कच्चा पपीता, कच्चा केला, आटे का कुछ प्रसाद बना दिए, ऐसे करके साधारण से प्रसाद बनता था। लेकिन वो रौनकता थी। अब ये कथा भी हो गया मैकेनिकल। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम जो भी हमारे स्वधर्म पालन का जो भी अवेकनिंग पॉइंट था, क्योंकि कथा सुनेंगे सत्यनारायण भगवान का अपने घर में लगन से, श्रद्धा से, तो भगवान के प्रति प्रीति बढ़ेगी। भगवान सत्य स्वरूप परमेश्वर हैं, उनमें प्रीति बढ़ेगी। तो जो असत है, नासवान संसार है, उसमें हमारा मन नहीं होगा मगन, जब ईश्वर में लगेगी मेरी लगन। उल्टा होता है, ईश्वर में प्रीति नहीं है और संसार में हम चिपके हुए हैं, इसलिए हमारा मन हमेशा बोझिल, चिंतित, तनाव में रहता है। सच होना ये चाहिए कि संसार से अनासक्ति और ईश्वर में आसक्ति, ये होना चाहिए। फिर संसार का बोझ, सारे कर्मों में, हमारे जो भी कर्म है व्यवहार में, स्वधर्म पालन में जो भी कर्म है, चाहे कितना भी कष्टदायक हो, वो बोझ नहीं लगेंगे। आप देखिए, अगर हम अपने स्वधर्म पालन को नहीं समझेंगे, यह श्लोक गीता का एक तरह से माइलस्टोन श्लोक है। अगर हम नहीं समझेंगे इस श्लोक को, तो कैसे होता है हमारा गिरावट। शायद आप लोग भी नहीं सुने होंगे, और मैं भी इस समय तक सुना नहीं था, इसी साल मेरा अनुभव हुआ। कभी नहीं सुना था हमने कि बारात आ गई हो और शादी का मुहूर्त शुरू हो गया हो और पंडित जी गायब। बारात आ गई, थोड़ा बहुत जो द्वार पूजा पाठ होता है पंडित जी कराए, उसके बाद एक और विधि होता है पंडित जी कराए, और शादी का जो मेन जो समय है, जो उसमें लगता है 3 से 4 घंटा, शादी का पाणी ग्रहण, कन्यादान, 3 to 4 आवर्स जो लगता है, ये जो मेन शादी का समय है वो 11 बजे के बाद होना था, और पंडित जी गायब। सब लोग खोज रहे हैं पंडित जी कहाँ, पंडित जी गायब, मोबाइल बंद कर दिए, लोग खोज रहे हैं घर वाले, और ये सच घटना है, और हाल ही में ये घटना सामने आई है। तो और फिर कुछ लोग गए घर वाले पंडित जी के पास कि भाई मोबाइल नहीं उठा रहे हैं, पंडित जी किधर हैं, अंधेरे में कहाँ भाग गए। लोग पंडित जी घर पहुंचे, दूसरे जगह पंडित जी घर था, फिर उनको मना के समझा के बुला के लाए, और मामला क्या नजर आया कि पंडित जी को उनके मन के अनुकूल पैसे, भिन्न होता है, भिन्न भिन्न स्टेज पे पैसा। शादी में ये रिचुअल हुआ तो यहाँ पैसा चढ़ाइए, एक रिचुअल हुआ यहाँ इतना चढ़ाइए,
तो शादी में जो रिचुअल पे पैसे चढ़ने चाहिए वो पंडित जी के मन के अनुकूल नहीं चढ़ रहा था, तो पंडित जी को बुरा लग गया। इसलिए मेन जो कोर्स जो शादी का था, पानी ग्रहण कन्यादान वाला कोर्स, जो उसके पहले पंडित जी भाग गया, चुपके से भागे। घर वाले बना के समझा के लेकर आए। अब ये तो हम आपको सुन के आश्चर्य होगा, अब लोग सावधान रहेंगे, सामने पंडित जाते हैं, पंडित पे आंख रखो, पंडित भाग न जाए क्योंकि आज तक हम नहीं सुने थे कि पंडित जी भागते भी हैं या पंडित भगोड़े भी होते हैं। लेकिन अब ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोष पंडित जी का नहीं है। जब मन के अनुसार, उम्मीद के अनुसार दक्षिणा नेग न आया, रात के अंधेरे में पुजारी भाग गया और किसी को नहीं बताया। क्या यही संस्कृति हमने पढ़ा और पढ़ाया? क्या यही संस्कृत हमने पढ़ा और पढ़ाया? क्या हमने सत्यनारायण भगवान की कथा ठीक से सुना और सुनाया? पुजारी के ऐसे असभ्य आचरण से संस्कृत हमारी माता है, क्या उसके मुख पे कालिख नहीं लगाया? स्वधर्म पालन से आदमी कैसे गिरता है, ये बताने के लिए हमारी गिरावट की, मेरे लिए ये थोड़ा सा गले के नीचे उतरने वाला कड़वा सच है, जो मैंने खुद इस बार देखा हूं कि उस शादी का लगन होता है और पंडित भाग जाए, बारात आई हो, सोचिए क्या स्थिति होगी उस घर परिवार के ऊपर। पुजारी का चाहे पंडित का ऐसा आचरण देखकर जजमान, जब पुजारी पंडित का आचरण ऐसा है तो जजमान का आचरण कैसा होगा? मेरा संदर्भ है यहाँ कि स्वधर्म पालन से जब इंसान गिरता है, समाज गिरता है, तो स्थिति कैसी आती है। इस समस्या का कारण क्या है? समस्या कारण यह है, अनेक शास्त्र कहता है, अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंध एव शः। कहते हैं अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम, जो अनेक संदेहों को, भ्रांति को दूर करने वाला है और अप्रत्यक्ष विषय को दिखाने वाला है, अर्थात परमात्मा या ब्रह्म जो अप्रत्यक्ष है उसको दिखाने वाला है। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, वो और कुछ नहीं है, मात्र शास्त्र ही है, वही शास्त्र सभी का नेत्र है। यस्य नास्ति अंध एव शः, जिसके पास शास्त्र का ज्ञान नहीं हो, शास्त्र के संदेश का संज्ञान नहीं हो, जिसके पास, वह अंधा है, आंख रहते हुए अंधे। और मैं आपको ये जो बताया भगोड़ा पंडित की कहानी, शादी की बेरी छोड़ करके, वो ऐसे पंडित भी संस्कृत पढ़ते हैं उस, और सुनने में आया कि वो एमए तक पढ़े हुए हैं, पीजी किए हुए हैं संस्कृत में, या पीएचडी किए हैं संस्कृत में। सोचिए कैसा काला धब्बा लगता है मां संस्कृत के चेहरे पर। संस्कृत का अक्षर पढ़े, व्याकरण पढ़े, लेकिन संस्कृत का जो मर्यादा है, कि संस्कृत मर्यादा, संस्कृत आचरण देती है, चरित्र देती है, नैतिकता देती है, आपका संस्कार वर्धन करती है, उसी से समझौता किए। क्योंकि रावण की नाई वेदों को कंठस्थ कर गए, लेकिन गहराई में नहीं गए। संस्कृत पढ़ लिया, जान लिया, पूजा पाठ करना आ गया, लेकिन संस्कृत के रस को नहीं पिया और उस रस को नहीं जिया, इसलिए संस्कार बढ़ा नहीं और आचरण के शुद्धता ये बुद्धि में चढ़ा नहीं। और क्या हुआ नतीजा? ब्राह्मण जिसके ऊपर पूरे समाज का जो क्राउन रहा है, वंदनीय रहा है, पूजनीय रहा है समाज में, 5 साल के बच्चा भी देखते हैं ब्राह्मण को। अब तो खैर खत्म हो गया, लोग जाग गए कि ब्राह्मण में और दूसरे लोगों में क्या फर्क है। ब्राह्मण भी वैसे ही रहते हैं और वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही खाते पीते से बाकी लोग। तो अब तो ब्राह्मण को सम्मान नहीं रहा। लेकिन पहले हम लोग छोटे देखे हुए हैं कि ब्राह्मण के छोटे बच्चे को भी लोग बोलेंगे पाए लगिले बाबा, गोड़ लगिले बाबा, मैंने आपका पैर पड़ रहा हूं। बड़े बड़े लोग, ब्राह्मण कुमार है, उनका उम्र 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल है, और कोई 50 साल का, 100, 60, 70 साल का, 80 साल का बुजुर्ग है, वही बोलेगा कि ब्राह्मण कुमार को पांव लगिले बाबा। इतना सम्मान था। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का चरित्र, उसकी मर्यादा, उसका डिसिप्लिन, उसका बोली विचार व्यवहार समाज में सबके लिए प्रकाश के समान था।
दुर्भाग्यवश ब्राह्मण समाज में गिर गया और मानो देह तो है पर सिर गया। आज समाज का यही हाल है। जब ब्राह्मण ही समाज में गिर गया तो मानो समाज रूपी देह तो है लेकिन सिर गया, सिर चला गया। जब सिर इस देह से अलग हो गया तो देह की कोई कीमत नहीं है। वैसे ही ब्राह्मण जब गिर गया ब्राह्मणत्व से, अपने शुद्धता से, अपनी मर्यादा से, अपने स्वच्छ आचरण से, अपने पवित्र सोच से, अपने सात्विक आचार व्यवहार विचार से जब ब्राह्मण नीचे गिर गया तो मानो समाज रूपी देह तो है लेकिन समाज का सिर गया। समाधान क्या है? घर हो या समाज या राष्ट्र, स्वधर्म पालन ही असली तपस्या है। इसके अभाव में अगर आपका जीवन है तो हर पग पे बढ़ती समस्या है। मेरे कहने का भाव यही है। मैं ब्राह्मण का उदाहरण इसलिए लिया कि ब्राह्मणस्य जायमानो ही धर्म कोशस्य गुप्ते। ब्राह्मण का जन्म ही होता है धर्म रूपी अनमोल खजाने को शास्त्रों से पा करके और उसका रस पी करके और उसको जी करके संसार में लुटाने के लिए। इसलिए समाज में एक शुद्ध सात्विक विचार वाला मर्यादित धर्मनिष्ठ ब्राह्मण लाखों मनुष्यों के बराबर है अकेले। उसके अंदर ऐसी शक्ति होती है, आध्यात्मिक या भक्ति की शक्ति, ईश्वरीय शक्ति। लेकिन जब ब्राह्मण सो गया तो उसकी ये शक्ति, समझ लीजिए कि उसका ये सामर्थ्य खो गया। समाधान है हमारे सामने समाधान क्या है? भगवान के इस 35वें श्लोक के शंखनाद में हमें स्वधर्म पालन की तरफ चलना होगा। क्योंकि राह दिखाने वाले ब्राह्मण जब वो गिर गए तो हमें राह कौन दिखलाएगा? पूरे कुएं में भांग पड़ी है। तो हम सबको अब भगवान का हाथ पकड़ करके और गीता के इस 35वें श्लोक को प्रॉपरली टाइटली होल्ड करना होगा, पकड़ना होगा। स्वधर्म पालन, हम में से जो जहां है अपने स्वधर्म पालन में अडिग हो जाए। ब्राह्मण गिरते हैं तो गिरने दें, आप मत गिरिए। आप चाहे आपका जन्म और मेरा जन्म कहीं भी हुआ हो, किसी जाति में हुआ हो, लेकिन कर्म से ब्राह्मण गुण में, ब्राह्मण संस्कार में ब्राह्मण बन जाएं। और ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे आध्यात्मिक उन्नति का मतलब ही है ब्राह्मणत्व का उभरना। शुद्धता का दूसरा नाम है ब्राह्मणत्व, सात्विकता का दूसरा नाम है ब्राह्मणत्व। आचरण, चरित्र, आचरण की सभ्यता, चरित्र की चमक और विवेक की ऊंचाई, बुद्धि की कुशाग्रता, इसका नाम ही है ब्राह्मणत्व। आध्यात्मिक पराकाष्ठा, इसका नाम है ब्राह्मणत्व की चमक। कैसे आएगा ये? स्वधर्म पालन, स्वधर्म पालन, स्वधर्म पालन। स्वधर्म पालन है क्या? आप कर सकते हैं। हम लोग भी चर्चा किए सामान्य दृष्टि से कि हम में से जो लोग जहां भी जिस रूप में हैं उनका जो कर्तव्य कर्म है वो स्वधर्म हुआ, बिल्कुल सही है। लेकिन हम चल रहे हैं थोड़ा इसके और दूसरे डायमेंशन में, थोड़ा और गहराई में चल रहे हैं, कुएं की गहराई में चल रहे हैं और देखते हैं कि पानी कहाँ पे कठोर है और कहाँ पे मीठा है। स्वधर्म पालन की जो सूची बनाएंगे आप तो उसमें सबसे जो ऊपर आता है वो है आत्म कल्याण करना। हम अपना कल्याण करें, आत्म कल्याण करना, ये स्वधर्म पालन में सबसे ऊपर के लिस्ट में है। और उसका मतलब क्या है? आत्म कल्याण कैसे होगा? हम स्वयं को, जो संसार ने लेबल लगाया है कि तुम शरीर हो, या मैं मुक्तावश लगा दिया हूं, मैं शरीर हूं, मैं फला हूं, ठिकाना हूं, मैं फलाना जाति का हूं, मैं
रूप रंग ऐसा है, मेरा नाम ऐसा है, जो सांसारिक जो दिए गए हैं हमको ये कंडीशनिंग या उपाधि, जिसको मैं मानता हूं कि मैं इतना फिट, इतना चौड़ा, इतना किलो, ये मेरा नाम, ये मेरा डिग्री, ये मेरे रिश्ते, ये मैं का जो डेफिनेशन हमने दिया है बाहर से, ठीक है, इसको मैं ना मानूं और मेरा जो असली अपना डेफिनेशन है कि ईश्वर मेरे और मैं ईश्वर का, हे भगवान तू मेरे और हम तेरे, इस कनेक्शन को हम जान लें, पहचान लें, हम जिज्ञासु बन जाए, ज्ञान पिपासु बन जाए, हम उसको पाने के लिए उसके दास बन जाए, उसके सेवक बन जाए, उसके प्यार में खो जाए। ये है आत्म कल्याण करना। ये स्वधर्म पालन में सबसे ऊपर ये है, टॉप प्रायोरिटी इन द डोमेन ऑफ स्वधर्म पालन। स्वधर्म पालन का अगर पिरामिड बनाए तो जो सबसे ऊपर उसमें जो आएगा हमारा ड्यूटी, हमारा कर्तव्य कर्म, वो है आत्म कल्याण करना, अपने को परमात्मा से जोड़ने के लिए प्रयास करना। यही हमारा सबसे टॉप लेवल का स्वधर्म पालन है। बाकी जो दूसरी चीजें हैं, माता के रूप में धर्म, पिता के रूप में धर्म, वो हमारे मानने से है। जैसे भाई हो तो भाई का धर्म, पति है तो पति का धर्म, पत्नी है तो पत्नी का धर्म। तो ये तो इसलिए है चूंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, जीव मानते हैं, तो उस लेवल पे ये सब धर्म है, ठीक है। और इसलिए इन सब कर्तव्य कर्मों को, ऐसे मातृधर्म, पितृधर्म या आश्रम के अनुकूल जो धर्म, सम गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम का धर्म, ये जितने अन्य जो कर्तव्य कर्म है, माता के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, पति पत्नी के रूप में, गृहस्थ के रूप में अन्य कर्तव्य कर्म है, ये मैं अपने को संसारी मानता हूं, इसलिए कर्तव्य कर्म ये हैं। जब मैं अपने आप को ब्रह्म मानूंगा, ब्रह्म जानूंगा और ब्रह्म का एहसास, अभ्यास होने लगेगा, उसे ही कहते हैं कि मैं गुणातीत अवस्था में पहुंच गया। अब ये सारे कर्तव्य कर्म मेरे लिए अब मेरे ऊपर नहीं चिपकेंगे। तो मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहते हैं, स्वधर्म में अगर जाएंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखने के लिए कि स्वधर्म में भी लेयर है क्या, हाँ है। एक लेयर जो हमारा असली स्वधर्म है या टॉप लेवल का स्वधर्म है, उसमें हमारी स्वतंत्रता है। जैसे कोई प्रेमी प्रेम करता है दूसरे से तो उसको बीच में कोई नहीं चाहिए। जैसे कोई जिज्ञासु ज्ञान पाने के लिए कि मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाना है, ये ज्ञान पाने के लिए जब वो लगता है तो बीच में उसे कोई रोक टोक नहीं है। प्रेमी को अपने प्रेम के उद्देश्य में रोक टोक नहीं है, जिज्ञासु को अपने ज्ञान के उद्देश्य को पाने के लिए बीच में रोक टोक नहीं है। वैसे ही सेवक को अपने सेव्य की सेवा करने के लिए बीच में रोक टोक नहीं है। मीरा प्रेमी थी, नचिकेता जिज्ञासु थे, मां सवरी सेवक थी, लेकिन तीनों ने पाया उसी ब्रह्म को, आत्म कल्याण कर लिया। इसी तरह से साधक जो होता है अपने साधना में ऐसे एकाग्र होकर, तत्पर होकर के आत्म कल्याण के लिए प्रयास करता है कि वो खुद ही साध्य स्वरूप बन जाता है। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्मवित् हो गया, जो जिसको जो ब्रह्म ज्ञान पा लिया, वो ब्रह्म हो गया। उसमें ईश्वर में फिर भेद नहीं रह जाता है, सीधा कनेक्शन मिल गया, बुंद सागर से मिल गया। इसलिए आत्म कल्याण हमारा सबसे टॉप लेवल का स्वधर्म पालन है। मैं आप लोगों को ये चाहता हूं, ये थोड़ा सा क्लैरिटी में लेके चलना। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्लियर, हमारे मन में क्लैरिटी हो, हम चाहते क्या हैं। हम चाहते हैं संसार या चाहते हैं संसार का मालिक। हम चाहते हैं शरीर और शरीर से संबंधित चीजें हासिल करना या चाहते हैं शरीरी के स्तर पे कुछ चाहते हैं। ये हम ऐसे कह लूं, हम जगत चाहते हैं कि जगदीश्वर चाहते हैं, हम माया चाहते हैं कि राम चाहते हैं, हमें
जैसे था ना, दुर्योधन गया तो बोला कि ये हमको आपकी नारायणी सेना चाहिए, और अर्जुन गया बोला कि हे कृष्ण आप मेरे बन जाओ, बस बाकी तो आपकी कृपा से अपना कर्म मैं कर लूंगा, आपकी कृपा से, आपकी शक्ति से, आपके मार्गदर्शन से आप मेरा बन जाओ। वैसे ही है, हम दुर्योधन न बने, हम दुर्योधन न बने, हम नारायणी सेना न मांगे, हमें जगत न मांगे, हम हाँ जीविका चलाने के लिए, संसार चलाने के लिए साई इतना दीजिए जहां मैं कुटुंब समाये, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। कि हमें गृहस्थ हैं, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। इसके लिए संत रविदास की नाई, कबीरदास की नाई और ऐसे बहुत सारे गृहस्थ संत हुए हैं, उनकी नाई हम अपना कर्तव्य कर्म पवित्र भाव से करें। संसार में बिजनेस हो तो वहां पवित्रता करें, नौकरी करें तो वहां पवित्रता करें, नेतागिरी करते हैं तो वहां पवित्रता करें, जहां भी करें अपने कर्म को ईश्वर अर्पण मान के करें। जो कर्म कर रहा हूं इससे सांसारिक नफा नुकसान जितना होना होगा वो होगा, लेकिन मैं अपनी पवित्रता नहीं छोड़ूंगा। जब हम ऐसा करते हैं तो इस मतलब मन क्लियर है। जब मन क्लियर है कि हमको जगदीश्वर को पाना है, जगत आए या जाए, लाभ हो या हानि, मान मिले या मान हानि, कोई फर्क नहीं पड़ता है। धन दौलत नाम शोहरत की इच्छा हमारे मन में तब नहीं होगी। अगर धन दौलत और मान शोहरत बड़ाई मिल भी गया तो उसमें हम कूदेंगे नहीं, और नहीं मिला तो हम उसके लिए ललचेंगे नहीं। क्योंकि अगर हम साधक हैं तो इतना तो क्लियर अवश्य होगा कि ये सब पानी के बुलबुले हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े नाम वाले, बड़े बड़े धन वाले, बड़े बड़े पद वाले आए और चले गए, पता नहीं उनका पता भी नहीं है। इसलिए मुझको संसार का धन पाके धनी, संसार का मान पाके मानी, संसार का पद पाके पदाधिकारी, ये बनने में कोई लालसा नहीं है। मैं संसार के मालिक का बन जाऊं, मेरे मन में बस यही पुकार है। जब ये पुकार होगी तो संसार में अपना कर्तव्य कर्म हम पवित्र भाव से करेंगे। और हमारा यही कर्तव्य कर्म जो हम घर के अंदर रह के करते हैं, चाहे घर के बाहर रह के करते हैं, यही कर्तव्य कर्म हमें चमका देंगे अंदर से। बाहर से भले मैं दिखूंगा काला, लेकिन अंदर से मेरा मन बन जाएगा निराला। मेरा मेरा हृदय हो जाएगा मतवाला। कष्ट सहने में हमें परहेज नहीं होगा। ये अपना जो भी कर्तव्य है घर के अंदर, घर के बाहर या समाज में, हम कर्तव्य कर्म करूंगा तो हमको इसमें एक कष्ट आ रहा है, तब उससे हम कष्ट से भागेंगे नहीं, जब बल्कि हम जागेंगे। क्यों? कष्ट सहने में भी एक तरह की प्रसन्नता होगी। कैसे? जैसे डॉक्टर चीर फाड़ करता है तो लगता है दर्द तो सह रहा हूं, लेकिन ये ठीक होने के लिए हो रहा है। वैसे ही कर्तव्य कर्म कर रहा हूं, इससे परेशानी आ रही है, कष्ट हो रहा है, इस वजह से पीड़ा भी हो रही है, लोग हमको अपमान दे रहे हैं, चाहे मुझे आराम नहीं मिलता है, चाहे हमको जो तरह तरह के चांटे मिलते हैं या कांटे मिलते हैं, कोई बात नहीं है। मेरा राग द्वेष धुल रहा है और मेरा मन अंतर्मुखी होकर के भगवान की तरफ खुल रहा है। ऐसा होगा तो मेरे हृदय में अमृत भर जाएगा, मेरा जीवन तर जाएगा। हमेशा सामने मीरा को रखें, प्रहलाद को रखें। कितना प्रहलाद को कष्ट दिया अपनों ने। पिता कहलाता है रक्षक। प्रहलाद के पिता जो काम किए उसे क्या कहेंगे? भक्षक। फिर भी प्रहलाद को अपने पिता के प्रति कभी द्वेष नहीं हुआ। भगवान जब नरसिंह अवतार हुआ, भगवान कहते हैं प्रहलाद बोलो क्या मांगते हो? तो सबसे पहले क्या मांगा प्रहलाद ने? प्रहलाद ने कहा पिता, मेरे पिताजी को मुक्ति दे दीजिए। जिस पिता ने ता उम्र जीते जी प्रहलाद को तरह तरह से यातना दिया और प्रहलाद को मारने के लिए कोई उपाय छोड़ा नहीं, उस उनके लिए प्रहलाद ने सबसे ऊंची, सबसे पवित्र, सबसे परम हितकारी मांग कर दिया कि मेरे पिता को मुक्ति दे दीजिए। सोचिए साधक के मन में कैसा राग द्वेष रहित भाव होता है।
ऐसे ही साधक का जीवन, या मैं कहूं कि जीवन की नौका होती है जहां विकार को जगह नहीं है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां जो साधक के जीवन में आती हैं वो साधना बन जाती हैं, साधना की सामग्री बन जाती हैं। क्योंकि हमारे अंदर से राग अगर हमको और संसार से पीड़ा इसीलिए होती है क्योंकि संसार से आसक्ति है। जिस दिन संसार से आसक्ति टूट गई, सोचिए पीड़ा की आखिरी कड़ी भी छूट गई। संसार से आसक्ति टूटने भर की देर है। भिखारी है, महात्मा है, संत हैं, उनको कहां संसार के सताए जाने से पीड़ा होती है, क्योंकि उनको आसक्ति नहीं है। हमारे देश के यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री हैं, कितनी गालियां उनको देते हैं देश के जो मक्कार लोग हैं, कितनी गालियां देते हैं। लेकिन इतने बड़े देश को चलाने वाले और दुनिया में अपनी सादगी, अपनी सज्जनता और अपनी कर्मठता, अपनी ईमानदारी का डंका पीटने वाले लोक कल्याणकारी प्रधानमंत्री के मन में कितनी निर्विकारिता है, कितनी पवित्रता है, कितनी गालियां खाने के बाद भी वो हमेशा प्रसन्नचित्त और समता में रहते हैं, अपनी हस्ती और मस्ती में रहते हैं। तो साधक जो होता है उसके मन में स्वधर्म पालन के प्रति क्लैरिटी होती है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां उनसे होता नहीं है, उनको साधना बना लिया। प्रतिकूलता आई तो भी सोच लिया कि आहा प्रतिकूलता आई है, मैं अपने घर वालों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने हित कुटुंबों के लिए मैं खूब अपना कर्तव्य कर्म निभाता हूं, लेकिन उल्टे ही इनसे अपमान पाता हूं, अपकीर्ति पाता हूं, अपजस पाता हूं। चलो ये बढ़िया हो रहा है, मेरा राग टूटेगा। क्योंकि जब तक राग टूटा नहीं तब तक कष्ट का गागर फूटा नहीं। राग ही है जो कष्ट का कारण है। जो दृढ़ निश्चयी साधक हैं अपने कर्तव्य के पथ पे इतने तत्पर होते हैं कि लाख कष्ट के बाद भी उनका मन विचलित नहीं होता। दुख और कष्ट तपस्या बन जाते हैं, जबकि औरों के लिए वही दुख और कष्ट समस्या बन जाते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू। अगर मन आपका अंतर्मुखी है और राग द्वेष को खत्म करने के लिए आप अपने कर्तव्य पालन को साधना बना लिए, तो जो इस क्रम में जो कष्ट आपको होंगे कर्तव्य पालन करने में, स्वधर्म पालन करने में जो कष्ट होंगे, वो कष्ट आपकी तपस्या बन जाते हैं। लेकिन अगर आप जगे हुए इंसान नहीं है तो वही कष्ट आपके लिए समस्या बन जाते हैं। फिर क्या करेंगे, नहीं 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 नहीं, पति के लिए इतना सेवा क्यों करने का, इतना केयर क्यों करने का, लाख करो फिर भी ऊपर से उलाहना दे ही देते हैं, ऊपर से उत्साह कम करने का बात बोल ही देते हैं। पत्नी के लिए क्यों इतना करो, वो करो वो करो, यार कुछ ना भी करो, पत्नी बात नहीं मानती है, हमको उलाहना देती है, क्या करती है। अरे बच्चों के लिए क्या यार करने का इतना, बच्चे तो यार कुछ भी करो, बच्चे तो बात ही नहीं सुनते हैं, क्या क्या। सास ससुर के लिए अब तरह तरह का आदमी तरह तरह का तर्क दे करके अपने ही जो कर्तव्य कर्म है वहां से समझौता करता है, फिर नया पाप इकट्ठा होता है अपने अपने अकाउंट में। पिछले जन्मों में हमने पाप किए हैं तो आज प्रतिकूलता आई है, आज पुनः अपने कर्तव्य कर्म से वंचित होंगे तो नया पाप बढ़ाएंगे और अपने को फिर सूली पर चढ़ाएंगे। सूली माने फिर नए तरह के कष्ट में चढ़ाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें धर्म भ्रष्ट होने से बचना चाहिए। धर्म भ्रष्ट मतलब कर्तव्य विहीन नहीं होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, धर्मनिष्ठ होना चाहिए। हमको अपने धर्म से, अपने स्वधर्म पालन से हटाने वाला कौन है? राग और द्वेष का मकर जाल। राग और द्वेष के मकर जाल को काटो, राग द्वेष के मकर जाल को काटो, मकर जाल को काटो, मकर जाल को काटो। और अपने सौभाग्य को कभी तार तार नहीं बांटो। जो हमारे जीवन में सौभाग्य, हर पल सौभाग्य का इतना अनंत जो वर्षा हो रही है सौभाग्य की, हम उसको बटोर नहीं पाते हैं, क्योंकि राग द्वेष के कारण हमारा जो अंतःकरण का पात्र है,
चाहे हृदय रूपी कुंभ का जो पात्र है वो छोटा हो गया है। अगर सौभाग्य के अनंत अमृत वर्षा को बटोरना हो तो अपने हृदय को बड़ा करना होगा। और हृदय को बड़ा करने का मतलब है कि हम अपने स्वधर्म को समझ गए। और स्वधर्म क्या है? निर्विकारिता हमारा स्वधर्म है। क्योंकि हम स्व का मतलब है आत्मा। और मैं आ रहा हूं अपने टेक होम मैसेज पर। स्व का मतलब है आत्मा। अगर मैं स्वार्थ शब्द को डिकोड करूं तो इन ट्रू सेंस, लौकिक सेंस में स्वार्थ का मतलब हो गया सेल्फिश, सिर्फ अपने भोग बुद्धि के लिए जो कर्म करते हैं स्वार्थी कर्म हो गया। लेकिन थोड़ा उसको बढ़िया से डिकोड कर दूं मैं। स्व प्लस अर्थ, अपने स्व को जानने के लिए, स्व मतलब खुद, सेल्फ को जानने के लिए, फॉर नोइंग माई सेल्फ वट एवर आई डू, दैट इज कॉल्ड स्वार्थ। लेकिन ये हो गया इन ट्रू स्पिरिचुअल सेंस, खुद को जानने के लिए, खुद को पहचानने के लिए, खुद का रस पाने के लिए और खुद में जाने के लिए मैं जो कर्म करूं। स्व, स्वयं, अपने सच्चित आनंद का जो स्वभाव है वो क्या है? निर्विकारी है। तो निर्विकारिता, निष्कामता, निर्ममता, ये सब है हमारा स्वधर्म। निष्कामता में रहना, निर्ममता में रहना, निर्विकारिता में रहना, ये हमारा स्वधर्म। अपने मन को हमेशा ईश्वर से जोड़ के रखना है, गोपियों के नाई योगी होना, ये है स्वधर्म। और उसके उल्टा भोग की बुद्धि करना, संसार का संग्रह करने के लिए ही सारे कर्म करना, माने लौकिक संग्रह के लिए कर्म करना, धन दौलत नाम बड़ाई शोहरत पाने के लिए कर्म करना, ये हो गया परधर्म। क्योंकि भोग, संग्रह, नाम बड़ाई, ये सब शरीर, इंद्रिया, मन का ही, मन के डोमेन में है। क्योंकि हम स्व आत्मा हैं और हमें संसार के संग्रह, मान बड़ाई से क्या मतलब है? क्योंकि कोई ऐसा संसार का चीज नहीं है जो हमको छोटा कर दे। आज संसार में इतनी ताकत नहीं जो मुझको बड़ा कर दे। क्योंकि हम संसार से परे हैं, हम ब्रह्म हैं, जिसके आधार पे, जिसकी बुनियाद पे और जिससे सब कुछ को अस्तित्व मिलता है, हम वो हैं। इसलिए भोगी होना ये परधर्म है, सेवा करना ये स्वधर्म है, निष्काम निर्भय अनासक्त होना ये स्वधर्म है। हम परमात्मा के अंश हैं, इस भाव में रहना स्वधर्म है। हम शरीर हैं, इस भाव में रहना ये परधर्म है। हम कामी हैं, ममता में हैं, आसक्ति में हैं, हम कामना में रहें, ममता में, आसक्ति में रहें, अगर इस भाव में है तो ये परधर्म है। अपने स्वरूप बोध की इच्छा में रहना, अपने स्वरूप बोध की, अपने आत्म स्वरूप के बोध के लिए तीव्र प्रबल जिज्ञासु बनना, ये स्वधर्म है। स्वधर्म पालन में हम स्वतंत्र हैं। देखिए, अपनी जिज्ञासा में, भक्ति के लिए हमें क्या चाहिए? ईश्वर को पाना है, ईश्वर का ज्ञान पाना है। क्या चाहिए? मैं और ईश्वर, तीसरा को, मैं और ईश्वर, बस दो इतने हाई चुंबक लग जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ईश्वर बहुत बड़े चुंबक है और मेरा चुंबक बढ़ जाए, फिर बीच में कहाँ कोई चीज रोक सकता है? बीच में मिले गुरु जो हम दोनों के बीच का जितना रोड़ा है हटा के फेंक देंगे। इसलिए स्वधर्म पालन में सहजता है, त्याग। अब इस स्वधर्म पालन में तीन चीज हमको मदद करता है: कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्म योग फॉलो करेंगे तो मन में त्याग की भावना पैदा होगी। नेकी कर दरिया में फेंक, घर परिवार के लिए करते चलो, करते चलो, करते चलो। अब बदले में पति ने क्या बोला, पत्नी क्या बोली, भाई बहन क्या बोले और पड़ोसी और परिजन क्या बोले, मेरे साथ में काम करने वाले क्या बोले, इससे कोई मतलब नहीं है। समाज के लोग मुझे ने धन्यवाद दिए या थप्पड़ दिए, इससे कोई मतलब नहीं है। गाली दिए या ताली दिए, कोई मतलब नहीं है। कर्म करते चलो, मन में
कर्म के फल में आसक्ति नहीं रहेगी, कर्म के फल में आकांक्षा रहेगी, कर्म के फल के प्रति उद्देश्य रहेगा कि कर्म खूब बढ़िया करूं, खूब बढ़िया करूं, खूब बढ़िया फल पाने के लिए करूं। लेकिन जब फल आएगा तो उसमें आसक्ति नहीं होगी। प्रभु फल जैसा भी आया, जैसा उचित समझे आप दिए, और मैं आगे बढ़ के करूंगा अगला कर्म। चिपकेंगे नहीं फल की आसक्ति में। तो कर्म योग मेरे मन में होगा तो त्याग हमारे मन में उभरेगा, जीवन में त्याग उभरेगा, करने में आगे और पाने में पीछे। और घर में भी अगर करने में आगे रहे, पाने में पीछे, घर तो घरों में जो आजकल तरह तरह के तुतुमे में हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चीज के लिए, देखिए घरों का क्या हाल है। टूटते 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 लगता है कि घर तो अब बचे ही नहीं। रिश्ते टूटते 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 लगता है रिश्ते अब बचे ही नहीं। सब प्याज की नहीं, एक एक छिलका उतार उतार के रिश्तों का सत्यानाश कर दिया, घरों का सत्यानाश कर दिया। क्यों? कि मन में कर्म योग नहीं है, मन में त्याग नहीं है, राग द्वेष से कचरा भरा हुआ है। सत्यनारायण भगवान की कथा घर में लोग सुने प्रेम से, कथा को उस कथा के गहराई में जाके सुने तो सत्य स्वरूप परमात्मा में प्रीति हो जाएगी। तब काहे को धन दौलत की लड़ाई होगी किसी घर में कि ना हम इतना लेंगे, हम उतना लेंगे, ये हमारा हो, इतहार हो, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। कोई कहेगा कि हमको इतना चाहिए, उतना चाहिए। जो आज घर परिवार में हो रहा है, जमीन मकान दुकान के लिए क्या क्या हो रहा है, आप क्या क्या आप जानते हैं सब। क्योंकि सत्यनारायण भगवान कथा तो होता है, लेकिन इस कथा में लोग रमते नहीं हैं, बस मैकेनिकली कथा हो गया, स्वाहा 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 ऐसे पंडित जाके पढ़े, फिर यजमान अपना जो देना हो दिया दक्षिणा दिए, थोड़ा सा प्रसादी बांटे। और असली प्रसादी जो मिल करके मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, ज्ञान का, भक्ति का, उस कथा के अंदर ऑलरेडी निहित है, लेकिन उसको कोई पाता नहीं है, क्योंकि उसमें दोनों कमी है। ऐसे पुरोहित भी बहुत कम हो गए हैं जो उस भाव में आकर के उस आपको उस भाव में लेकर के जाएं, कथा कहते समय कथा ऐसे कहें कि आप कथा में रम जाएं और आपको कथा का रस मिलने लगे। वाह वाह, अब जीवन में असत्य का डोरी छूट जाएगा और सत्य के नाव में आप चल पड़ेंगे। असत्य जो है, जो बदलने वाला है, असत्य नश्वर चीज, उससे मोह टूट जाएगा और सत्य स्वरूप नारायण में आपकी प्रीति बढ़ जाएगी। फिर काहे घर में कोई फूट होगा, काहे रिश्तों में टूट होगा, रिश्ते भी खिलेंगे और घर में सब लोग आपस में मिलेंगे। यह सत्यनारायण भगवान की कथा एक गहराई में जाएंगे तो आप लोग लेकर के पढ़िएगा, लेकिन गहराई में जाकर पढ़िएगा तो स्वधर्म पालन में हम सब स्वतंत्र हैं। क्योंकि अगर हमारे मन में कर्म योग होगा तो त्याग उभरेगा जीवन में, ज्ञान योग होगा तो बोधत्व पैदा होगा, बोध होगा कि शादी का मतलब क्या है, उपनयन का मतलब क्या है, जन्म का मतलब क्या है, मृत्यु किसकी होती है, हम आते किस लिए हैं, जाना कहाँ है, जीवन में करना कैसे है, दुख कैसे होता है, सुख कैसे होता है, कैसे कर्म करते हैं तो परिस्थितियां कैसे अनुकूल प्रतिकूल बनती हैं, परिस्थितियां जब अनुकूल प्रतिकूल बनती हैं तो उसके पीछे भगवान का क्या मकसद होता है। उनका मकसद हमको निखारना है, हमको हमारी प्रतिभा को, बुद्धि को, विवेक को, वैराग्य को और उभारना है। भगवान चाहते हैं कि तेरे जीवन को संवार दूं, तू चाहे या न चाहे मैं तुझे तार दूं। इसलिए कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल परिस्थितियां देते हैं। जब ज्ञान योग आपके जीवन में उभरेगा, ज्ञान योग में गोता मारेंगे तो ये सब बोध होने लगेगा। फिर परिस्थितियों के बदलने से आप घबराएंगे नहीं। राजा हो गए तब भी आपको अहंकार नहीं होगा, आप परिस्थिति आपको रंक बना दिया तभी गम में नहीं डूबेंगे। और भक्ति योग जीवन में जब आएगा तो आपके अंदर प्रेम छलकेगा। संसार आपको घृणा करता है उससे मतलब आपको नहीं है, संसार प्यार दिया कि नहीं दिया, स्नेह दिया कि नहीं दिया, मान दिया कि नहीं दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। क्योंकि भक्ति योग में जो संसार के मालिक है, जिनके पास अनंत सागर है प्रेम का, उनसे इतना प्रेम का रस मिलेगा कि आपका हृदय कमल खिलेगा। फिर दुनिया से क्या मतलब कि प्रेम दी कि नहीं दी, कि घृणा दी कि नफरत दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके चेहरे पे, आपकी शांति पे। इसलिए कर्म योग से त्याग, ज्ञान योग से बोध और भक्ति योग से प्रेम, ये हमारे जीवन में छलकेगा। और स्वधर्म पालन में
स्वधर्म, जो जीवन में स्वधर्म पालन करते हैं आत्म कल्याण के लिए, तो ये तीनों हमारे टॉप एजेंडा में होता है कि ज्ञान योग में सत्संग सुनूं, शास्त्र को पढ़ूं, नियमित पढ़ूं, उसका मनन चिंतन करूं और अपने जीवन में उसको अप्लाई करूं, उसका अनुसरण करूं। तब कर्म में हमारी निष्ठा होगी और जो कर्म का फल होगा उसमें मेरी अनासक्ति होगी। और जो ईश्वर से प्रेम करता है वो विश्व स्वरूप जो विष्णु हैं उनसे भी प्रेम करता है। फिर हमारे हृदय में प्रेम और कर्म में लोक मंगल की भावना होगी। और जिसके हृदय में ये हो गया, हृदय में प्रेम और कर्म में लोक मंगल की भावना और प्रीति है प्रभु में, उसका जीवन तर गया, उसका गागर भर गया, उसका जीवन संवर गया। इसे ही कहते हैं परम कल्याण का जीवन। अगर इस प्रोसेस में कोई चल रहा हो, ऐसे ऐसे मनोभाव में चल रहा हो, चाहे बाहर से अमीर हो या गरीब हो, राजा हो या रंक हो या फकीर हो, लेकिन इस यात्रा में चल पड़ा है और प्रारब्ध वेग से अगर उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मतलब उसके शरीर की, भगवान कहते हैं तब भी उसका कल्याण होता है, क्योंकि अगला जन्म मिलेगा तो पुनः ध्रुव की नाई प्रहलाद की नाई निराला जन्म होगा। और क्या चाहिए? इसमें दोनों हाथ में लड्डू है। जीते जी भी जीवन मुक्त वाला एहसास होगा और अगर मौत आ भी गई तो अगला जीवन कुछ खास होगा। यही है इस श्लोक का शंखनाद। अपने कृष्ण के चरणों में प्रीति रखते हुए उनके प्रेरणा से, उनकी कृपा से आप सब तक पहुंचाया मैं। आप सबका कोई भी सवाल हो, कोई क्वेरी हो, कृपया अवश्य रखें।